हाँ। ये कव्वाली का तो अंग ही और है, कव्वाली का तो अंदाज ही और है। अंदाज आप कह रहे हैं कि मेरा दिल ये पुकारे आजा, ये कव्वाली थोड़ी है भाई, ये तो सॉन्ग है। वैसे साडा फकीर ना शुरू तो ड्रिंक करता है। आज और कव्वाली को अजीब भी बना दिया है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई मौत का खूह लगा हुआ है, हाँ। खुसरे डांस कर रहे हैं तो कव्वाली हो रही है। क्लासिकल वाला तो शुरू ही जहाँ से शुरू होता है। जिन्होंने इतनी मेहनत की है, पूरे दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, जिनकी वजह से पाकिस्तान को पहचाना जाता है। कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे पाकिस्तान का पता नहीं है। वो कहते हैं यार वो जहाँ पे गुलाम अली साहब रहते हैं वो पाकिस्तानी हो तुम, बिल्कुल ऐसे। यार वो जहाँ के नुसरत फतेह अली खान साहब हैं वहाँ के हो तुम, वो है पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे। यानी जो लोग पाकिस्तान की पहचान है, जिन्होंने काम किया, जो क्लासिकल सीखा, क्लासिकल सिखाया, वो बैठने चाहिए। तुम लोगों को तो पता नहीं क्लासिकल का। वो जज उसको गा के बता रहा है तो उससे भी बुसरा कह रहा है जितना उसने कहा है ना बेचारे ने, जिसने ऑडिशन दिया। हिम्मत तो फिर उनकी है ना जो वहाँ पर बैठे हुए हैं। वो उससे बुसरी लैन करके कह रहा है कि आपको ऐसा कहना चाहिए था, और मरे तू तो उधर बुसरी कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना खान। आज की जो पॉडकास्ट है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द हमारे माहौल, और क्योंकि अब दिसंबर आने वाला है, ब्याह शादियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, ख़वातीन अपने घरों में गैदरिंग्स करेंगी, शादियों के लिए लोगों में हलचल चल रही है और बहुत सारे लोगों को एंगेज किया जा रहा है इस मामले में कि गाना कौन गाएगा, ढोलकी कौन बजाएगा। और इसमें सबसे अहम जो चीज़ होती है वो ये कि एक रवायती हमारे ट्रेडिशन था टप्पो का, वो एक अलग ही सिचुएशन थी, एक अलग ही मामला था, और वो अब शायद थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कम नज़र आता है। मगर मैंने देखा है कि इस एरा में, इस साल इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। क्यों ना हाईलाइट किया जाए जी, हमारी सकाफत है, हमारा ट्रेडिशन है, और हम जी इसके ऊपर बात भी करेंगे और हम टप्पे आज आपको लाइव सुनाएंगे भी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जी अमजद बगी खान साहब। उनसे हम पूछते हैं जी कि क्या चल रहा है, सीज़न आने वाला है, इनके भी इवेंट्स आएंगे, ये भी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस करेंगे। दिसंबर, नवंबर, सर्दियों के जितने भी ओकेजन्स होते हैं, शादी ब्याह से मुंसलिक होते हैं और कैफ़ेज़ भी आबाद हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैडम? शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक ठाक। अच्छा सर, आज जो आपको स्पेशल यहाँ पर बुलाने का, जहमत देने का जो मकसद था वो ये है कि मैं आपसे बात करूँ। हम अपनी रवायात से एक तो थोड़ा सा दूर हो रहे हैं, और पहले यूँ होता था कि महीनों महीनों पहले जनाब जी घरों में ढोलकियाँ वीकेंड्स पे रख ली जाती थी, या फिर बुला लिया करते थे अपने दोस्तों को, यारों को, सबको इकट्ठे करके, और फिर एक स्पेसिफिक एक ख़ास माहौल बनाकर ढोलकी का, और फिर वहाँ पर गाने गाए जाते थे कुछ। हमने बचपन में देखा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि जितने भी मतलब हमसाए हैं आपके, उन सब के घर में एक बच्चे ने क्या कराना है कि आज हमारे घर मेहंदी का या शादी शुरू हो गई है हमारी। तो जितनी भी औरतें हैं सब ने आना है। तो वो रात को जब आती थी तो वो ढोलक के ऊपर या परात रख के उसके ऊपर वो गाना बजाना होता था। और उसके बाद एक रस्म थी कि पतासे होते थे, पतासे वो वाइट कलर के ना, शायद आपने सुने हो, पुराने लोग जो हैं वो पतासे जानते हैं कि इतने इतने चौड़े होते थे, वो जिस तरह बिस्किट होते हैं ना, वो उस दौर के बिस्किट थे। ओके, उसको पतासे कहते थे। मैं छज पतासे वंडा जो कैदी कर लिया मैं। गानों में अक्सर गानों में वो पतासे जो होते थे ना वो बांटे जाते थे। जब वो खत्म होता था इवेंट तो सबको 10-10, 15-15 पतासे दिए जाते थे। यानी इतना मजा आता था, सारी रात जागते थे हम, बच्चे थे उस दौर में। तो वो जो रस्में थी वो अब नजर नहीं आती, तो बड़ा अजीब सा लगता है। अच्छा, हम चाहते ये हैं कि अभी आज भी मेरे पॉडकास्ट का मकसद यही है कि हम अपनी रवायात को दोबारा से जगाएं, हम बताएं अपने आने वाले बच्चों को, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ वो महफिलें देखी हैं जहाँ पर जो कवाल आते हैं, अपनी कवाली नाइट करते हैं, सोफिस्टिकेटेड तरीके से जनाब जी कवाली नाइट हो गई, सिंगर आया, सिंगर ने गाना गा लिया और चले गए। वो जो माहौल जो हम खुद इन्वॉल्व होके एंजॉय करते होते थे ना, वो माहौल कहीं ना कहीं खत्म हो गया। अब देखें ना, ये बदतमीजी है कि कवाली का नाम ये दे दिया है हर जगह पे, मेहंदी पे कवाली। ये कवाली तो एक सूफी रंग है। अब कवाली में वो कह रहे हैं कि बोल कफारा, बोल कफारा, ये कवाली है। कवाली थी जो बुजुर्ग करते थे, नुसरत फतेह अली खान साहब करते थे, या बख्शी सलामत साहब करते थे। सूफी रंग था उसमें। उसमें औलिया कराम की बात होती थी, अल्लाह रसूल की बात होती थी। कवाली इसका नाम है। कवाली गाने का नाम थोड़ी है। आपने कवाली उठा के कैफे में ले गए
अब कव्वाली उठा के घरों में ले गए कि सिंगर जो है वो गाने गा रहा है, वो कह रहा है कव्वाली है। ये कव्वाली का तो अंग ही और है, कव्वाली का तो अंदाज ही और है। आप कह रहे हैं कि मेरा दिल ये पुकारे आजा, ये कव्वाली थोड़ी है भाई, ये तो सॉन्ग है। हाँ यही है ना, मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स को इस तर्ज में सुन के एंड आई वाज शॉक्ड। मगर हमारी जो नई जनरेशन है, जो हमारे जेन ज़ीज है ना, उनको पता नहीं है, इसीलिए बस उनको ये पता है कि एक टिपिकल माहौल में लोगों के एक अंदाज में बैठ के जो परफॉर्मेंस है ना, उसको कव्वाली कहते हैं। हमने ये भी देखा है कि कव्वाली मतलब कव्वाल बुलाए हैं जो कव्वाली कर रहे हैं और लोग ड्रिंक कर रहे हैं, लोग नशे कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के। कव्वाली के अंदर तो फकीर बैठता है, कव्वाली के अंदर तो सूफी लोग बैठते हैं जो कोई गुनाह कर। वैसे साडा फकीर ना शुरू तो ड्रिंक करता है, मैंने कव्वाली के हर माहौल में मतलब यूं नहीं देखा। गलत बात है। कव्वाली चली है ख्वाजा अमीर खसरो से, और वो तो नहीं इस तरह का काम करते थे, वो तो सूफी थे, क्योंकि बेसिकली कव्वाली की सकावत उन्हीं से शुरू हुई है। कव्वाली का जो मतलब कि अंदाज है, जो घराना है ग्वालिया जो है, वो वहाँ से निकला है। तो आगे आकर कव्वाली को अजीब भी बना दिया है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई मौत का खून लगा हुआ है, खुसरे डांस कर रहे हैं तो कव्वाली हो रही है, ये कव्वाली थोड़ी है। कव्वाली का ताल्लुक तो रूहानियत से है उसका। आप देखें ना, नुसरत फतेह अली खान साहब ने कहा, जे तू रब नू मनाउणा पहले यार नू मना, रब मन जानदा यार नू मनाउणा काहे, जे तू रब। अब ये थी कव्वाली, ये जो कर रहे हैं ये बोल कफारा कव्वाली तो नहीं है ना, वो तो एक सॉन्ग है, उसको कव्वाली अंदाज में लाकर आप कव्वाली कह रहे हैं। एक तो हमारा जो सूफी कल्चर है उसको भी खराब कर रहे हैं। जो सिंगर हैं, सिंगर जो गाते हैं उनका भी बेड़ा कर, वो सिंगर बेचारे सारे जो है उन्होंने कव्वालियों को ग्रुप बना लिए। यानी एक सिंगर है, प्लेबैक सिंगर है, प्लेबैक सिंगर जो होता है वो 1000 सिंगर इकट्ठा कर दें तो उनमें एक निकलता है जो प्लेबैक होता है, जिसको माइक कबूल करता है। जिस तरह मोहम्मद रफ़ी साहब थे हमारे पाकिस्तान में, खान साहब मेहंदी हसन साहब थे, या मकसूद राना साहब थे। तो कुछ टोन्स जो होते हैं वो फिल्म के लिए होते हैं। क्लासिकल जितना भी तैयारी क्लासिकल गाता हो, बड़ी वर्दें कहता हो, तो जब उसको कहेंगे ना फिल्म का गाना करना है या मतलब कि सूत जो सुर लगाना है, तो उसकी मौत हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि जो फिल्म का सिंगर होता है वो उस जैसा कोई भी नहीं होता, वो एक ही होता है अपने काम का। उसने जो म्यूजिक डायरेक्टर ने बताया कि भाई इतनी सी जगह तुमने लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लेनी, उसने उतनी लेनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्लासिकल वाला तो शुरू ही यहाँ से शुरू होता है, तो वो फिल्म का गाना कैसे गाएगा? हाँ, बिल्कुल ऐसे। अब मैं कुछ सिंगर थे क्लासिकल जिनको मैं बड़ा लाइक करता हूँ, यानी इंडिया में कौशिकी है, वो अजय चक्रवर्ती की जो बेटी है माशाल्लाह, वो क्लासिकल एंड का गाती है। इस वक्त जो दुनिया में कोई फीमेल में गाता है तो वो अच्छा गाती है। तो हमारे पाकिस्तान में सलामत अली खान साहब थे। अब आगे उनके बेटे हैं, वो अच्छे हैं लेकिन उन जैसे नहीं हैं, अच्छे हैं, वो उस्ताद आदमी। तो क्लासिकल गाने वाले को जब आप कहेंगे ना जी लता का गाना सुनाइए, तो मैंने एक लता का गाना उनके मुंह से सुन लिया, कौशिकी के। अच्छा। वो था, अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे अपने सारे गम दे दो। अच्छा, ये मैंने स्थाई सुनी है, तो वो मुझे पता चल गया कि क्लासिकल वाला जो है वो फिल्म का गाना नहीं गा सकता। उसकी गले में कपकपाहट, अगर मुझसे मोहब्बत, यानी ये जगह आ रही है, क्योंकि वो क्लासिकल वो वर्दे लगाते हैं, वो सूत सुर नहीं लगा सकते। तो सूत सुर लगाना जो होता है वो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा सर जी, तो खान साहब ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤਰ ਗਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ आगे नॉर्मल गायकी थे, मतलब आप हर बंदे के ट्विस्ट ले रहे हैं, हर गायकी को आप टच कर रहे हैं। ये आपके अंदर कहाँ से टैलेंट है? ये अल्लाह का करम है, और खान साहब घराना है हमारा, तो हमारे बुजुर्गों को सुन के। अच्छा। तो हमारे बुजुर्ग जो थे वो मैडम नूरजहां के साथ थे, बाबा गाने खां। तो हमने तो यही देखा कि उन्होंने मैडम को आवारा नहीं गाने दिया। आप मैडम का कोई भी इंटरव्यू निकाल के सुन लें, मैडम कह रही है कि मुझे बाबा जी ने आवारा नहीं गाने दिया, मुझे बंदिश में गवाया, मुझे मतलब कि होता है ना कि गाते गाते आए पता नहीं किधर निकल गया सिंगर। तो उन्होंने फिक्स गाया मैडम नूरजहां ने, हालांकि क्लासिकल की तालीम थी उनकी, लेकिन क्लासिकल के साथ साथ उन्होंने फिल्म के गाने की भी मेहनत की कि सांस कैसे लेना है, सांस छोड़ना कैसे है, सुर को पकड़ना कैसे है। और वो वहाँ पर सांस लेती थी जहाँ पे कोई सिंगर ले नहीं सकता, गुमसा, यानी स्थाई है उसमें सांस नहीं है, लेकिन सांस लेना भी है और पता भी नहीं चलने देना। ये मैडम में क्वालिटी थी।
और ये क्वालिटी थी उन बुजुर्गों की वजह से, क्योंकि उन्होंने रियाज इस तरह का किया। इतनी मेहनत कौन करेगा, मैडम नूरजहां जैसी मेहनत कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे। और आज तक मैंने देखा है कि उनके रिमिक्स बन रहे हैं, उनके गानों को पूरी दुनिया गा रही है, पूरी दुनिया गाएगी दुनिया गीत मेरे सुरीले अंग मेरे निराले रंग मैंने। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, अब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं, ये सवाल जो मैंने काफी टाइम से सोच रही थी कि करूंगी, पूछूंगी। पाकिस्तान आइडल चल रहा है, हैव यू सीन दैट? जी जी, देखे? चलने दीजिए उसे। चलेगा तो वो जरूर, ऑब्वियसली दे हैव स्पॉन्सर्ड एंड हर चीज ऑर्गेनाइज है। तो क्या कहेंगे उसके बारे में? मुझे बड़े लोग कह रहे थे आप जा नहीं रहे पाकिस्तान आइडियल में। तो मैं पहले भी काफी लोग ये बात कर चुके हैं। पहले हम बेंच की बात करते हैं। आपने बेंच देखा? हाँ जी। क्या महसूस हुआ ये बेंच में? सिर्फ एक ही बंदा है, वो है राहत फतेह अली खान साहब। और जो कि मतलब के जो लड़के नए आ रहे हैं उनको मतलब उनके सुर का टेम्परेचर देखकर चेक करना, क्योंकि ये भी एक थ्योरी है ना, हर बंदा थोड़ी कर सकता। तो वो समझ में आ रहे हैं। जो साथ बैठे हैं, यकीन करें मैं नहीं जानता उन्हें, क्योंकि हम तो क्लासिकल लोग सुनने वाले हैं या फिल्म के लोग, मैंने कभी नहीं उनको देखा जिंदगी में। हाँ, कुछ करते होंगे, वो गाते होंगे। तो वो जज बनकर बैठे हैं, वो राहत साहब सेलेक्ट कर रहे हैं, वो रिजेक्ट कर रहे हैं। यानी देखें ये कितनी भी शर्मी की बात है। तो पहली बात तो यह है वो म्यूजिक वाले लोग हैं ही नहीं। भाई कोई गाता है गाना तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यानी कि जज भी बैठेगा, क्योंकि हर पढ़ा लिखा बंदा टीचर तो नहीं ना होता। टीचर होने के लिए तो मास्टर करना पड़ता है, साइकी समझनी पड़ती है। अच्छा, मगर इस ये जो प्रोग्राम है ना, इसको हम कॉपी कर रहे हैं फ्रॉम द अदर साइड ऑफ अवर, हमारे जो दूसरी बॉर्डर के पार जो एक वहाँ पर चलता है उसको। तो वो एक बहुत ही हाई लेवल का प्रोग्राम है, उसमें सारे जजेस म्यूजिक से कहीं ना कहीं म्यूजिक डायरेक्टर बैठे हैं, जज जो बैठे हैं, सिंगर्स और वो सारे बैठे हुए, और इनफैक्ट वो बहुत सारी चीज़ों को ना वो देख रहे हैं। अब जब हम यहाँ पर देखते हैं ना, अपने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उसको बिल्कुल वैसे ही प्रमोट करने की कोशिश की गई, मगर वो बीच में जो सिंगर्स आए और जो जजेस बैठे हुए हैं, बहुत कंट्रोवर्सी उसके अंदर आ गई है। आपके लिहाज से वहाँ पर जजेस की कैटेगरी क्या होनी चाहिए थी? मैं अगर कहूँ ना कि जज कौन होता तो वो गुलाम अली खान साहब होते, जिनका हक था। भैया तो स्पॉन्सर लेकर बैठ गए हो वहाँ पे, तुम्हें पता ही नहीं है म्यूजिक का, तुम्हें पता नहीं है कि पाकिस्तान के लेजेंड कौन है। तुम लोग हो जिन्होंने इतनी मेहनत की है, पूरे दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, जिनकी वजह से पाकिस्तान को पहचाना जाता है। कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे पाकिस्तान का पता नहीं है, वो कहते हैं यार वो जहाँ पे गुलाम अली साहब रहते हैं वो पाकिस्तानी हो तुम। यार वो जहाँ के नुसरत फतेह अली खान साहब हैं वहाँ के हो तुम, वो है पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे। यानी जो लोग पाकिस्तान की पहचान है, जिन्होंने काम किया, जो क्लासिकल सीखा, क्लासिकल सिखाया, वो बैठने चाहिए। तुम लोगों को तो पता नहीं क्लासिकल का। यानी एक वो बच्चा है, उसने ऑडिशन दिया है, तो जो सुर उसने लगाए है ना, तो वो जज उसको गा के बता रहा है। तो उससे भी बुसरा कह रहा है जितना उसने कहा है ना बेचारे ने, जिसने ऑडिशन दिया। तो फिर उनकी है ना जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो उससे बुसुरी लाइन कह के कह रहा है कि आपको ऐसा कहना चाहिए था, और मरे तू तो मतलब बुसुरी कह रहे हैं। या तो शुरैया है ना, वो किसी ने लाइन कही है, उसमें कोई थोड़ा बहुत माइनर सा फर्क हुआ है, तो उसने वो माइनर फर्क जो है वो निकाल के बताना है कि ऐसे सुर लगाना था, वो पता लगता है क्या बात है, पता चलता। तो तुम उससे भी बुसरा गा रहे हो जो ऑडिशन दे रहा है, तो तुम कह रहे हो नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए था। ये बदतमीजी कर रहे हैं बस म्यूजिक के साथ। तो दूसरी बात ये है कि वहां से सिलेक्ट हो भी जाए सिंगर, तो वो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। आगे को प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आकर वो काम करेंगे। वो फिल्में 100 फिल्म शुरू हुई हो हमारी इंडस्ट्री में, कराची में हो, लाहौर में शुरू हुई हो, तो वहाँ पे वो आकर गाएंगे। वो तो है नहीं, वहाँ पे तो तीफा गुजर फिल्म बन रही है जिसमें उठते सार वो पहले छुरी मारता है। म्यूजिक का तो कोई चक्कर ही नहीं है। जब म्यूजिक था, निसार बज़मी जैसे लोग थे, मास्टर अब्दुल्ला जैसे लोग थे, या जी चिश्ती साहब जैसे लोग थे, तब फिल्म का मजा आता था। फिल्म, हमारी पुरानी फिल्म से म्यूजिक निकाल लो, पीछे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे गानों से फिल्मों के नाम याद किए जाते हैं, वो वाला गाना जिस फिल्म में था, इसका मतलब वो फिल्म कुछ नहीं थी। अब आप देखें ना कि पूरी फिल्म में मतलब कि छुरियां चाकू चल रहे हैं, बिल्कुल। तो जब गाना आता है तो वो पूरी फिल्म भूल जाती है, कहानी भूल जाती है। बिल्कुल ऐसे। कॉमेडी और म्यूजिक ये पाकिस्तान का फिल्म से निकाल दें तो फिल्म कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो अब इन्होंने मौसीकी भी निकाल दी है, कॉमेडी भी निकाल दी है, तो कैसे फिल्म बनाएंगे? मतलब है कि बच्चा हिट होकर आएगा, वो क्या करेगा आकर? वो फिर
दही भल्ले की रेडी लगाएगा, बिल्कुल ऐसे 2 दिन कैफे में बैठेगा, 3-4 लोग इंटरव्यू लोग कर मजाक लेंगे, उड़ाएंगे उसको, लोग मरासी कहेंगे उसको, 1-2 ड्रामों की ओएसडी गा लेगा, उसके बाद डेड। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इसीलिए गया ही नहीं। अच्छा, मैं कहा नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ। हाँ सही। नहीं अब फिर भी चलो हाईलाइट तो थोड़ा बहुत हो जाता है ना, मतलब इस चीज में हाईलाइट अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं, हमारे घराना क्लिप आपका ऐसे है। हमारे बड़े भी हैं, अभी हम काम जो कर रहे हैं तो सारे क्लिप हिट जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं और कमेंट पढ़े आप, हाँ, लोग क्या कह रहे हैं, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, कोई ये नहीं कह रहा कि यार ये तुमने बुसरा गाया है। वो इतना थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ जाता है, लाइव में बड़ा मुश्किल होता है। और अच्छा, आप बहुत सारे सिंगर्स को कॉपी भी करते हैं, मतलब आप लेजेंड्स को आपने बहुत ज़्यादा गाया है, उनके सॉन्ग्स को आपने और बिल्कुल वैसा ही गाया है। सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किस लेजेंड की वॉइस को ओन करके आता है? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया में जितने भी लेजेंड हुए वो सारे अपनी मिसाल आप हैं, वो एक से बढ़ के एक है, उनका कोई आप मतलब के कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो एक से बढ़ के एक है। लेकिन मेरा जो अपना, मैं जिनको पसंद करता हूँ बचपन से, वो हैं रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब। ग्रेट। और उन जैसा प्लेबैक सिंगर नहीं आएगा। इंडिया भी उन्हीं को कॉपी करता है, बिल्कुल ऐसा ही सारा है। इंडिया उन्हीं को कॉपी बिल्कुल। और अभी भी बहुत सारे मैंने देखा है कि नए लड़के आने वाले जो है ना, वो सबसे पहले अपना नाम बनाते ही वहां से, फिर बाद में फिर कोई अपनी एल्बम के बारे में सोचते हैं कि ठीक है जी अब कोई एल्बम भी आ वो जाए। थे इसी लायक, हाँ, वो ऐसे मासूम आदमी थे, यानी बड़े सिंगरों के स्कैंडल हैं, रफ़ी साहब का कोई स्कैंडल नहीं है ज़िंदगी में। 5 वक्त के नमाजी थे और सिर्फ म्यूज़िक से प्यार किया, किसी के साथ धोखा नहीं किया, किसी के साथ फेयर नहीं किया, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी उन्होंने। और सुर उनका बोलता था, क्योंकि हम खान साहब हैं, हम तो सुर की फ्रीक्वेंसी को देखते हैं ना, कि किसने कितने % सुर को देखा, तो रफ़ी साहब ने नज़दीक तरीन सुर को देखा, क्योंकि 100% किसी ने भी नहीं देखा, किसी ने 70% सुर को देखा, किसी ने 90% देखा, इससे नीचे नहीं चाहिए, लेकिन रफ़ी साहब ने जो है वो सुर को बड़ी नज़दीक से देखा है। चलिए, हम इतनी ग्रेट रफ़ी साहब की बात हो रही है तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम उनको कोई ट्रिब्यूट पेश ना करें, चंद लाइनें अगर हो जाए तो। जी, मैं एक स्थाई अंतरा जो है रफ़ी साहब को। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दें तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है, तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है, न अब मंज़िल है कोई, न कोई रास्ता है, अकेले हैं चले आओ जहाँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। मतलब कवाली सुनी मैंने आपकी, वो भी आपने बहुत अच्छे अंदाज में उसको कवर किया, और ये भी ये गॉड गिफ्ट है, ये अल्लाह का करम है कि मैंने शुरू से मतलब जितने भी अच्छे लोग हैं उनको सुना, क्योंकि वो लायक थे कि उनको सुने। अच्छा, उस्तादों से सीखने का मौका मिला? जी जी, थोड़ी देर। वैसे यूँ होता है ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम घर के अपने जो जैसे कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा रहता है, तो वो अपने लोगों को प्रेफर नहीं किया जाता, दूसरों को ज़्यादा सिखाया जाता है। तो किससे सीखा ज़्यादा टाइम? ज़्यादातर मेरे उस्ताद भी थे, उस्ताद अफजाल हुसैन ज़ाले खान साहब, उनकी एक पंजाबी बड़ी हिट हुई थी, विछोड़े पाए पल्ले कुर्सियों केड़ी गले, वो इंडिया में बहुत लोगों ने सुनी। और बेसिकली मेरे उस्ताद जी तो वे कसायद लिखते थे और बनाते थे। एक कसायद था उनका बड़ा लाजपाल अली, वो उन्हीं का लिखा हुआ है। अच्छा, कंपोजिशन भी उन्हीं की। फिर
ਯਸਰਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਬੜਾ मतलब शायर भी थे वो और कंपोज़र भी बहुत अच्छे थे, काफ़ी फिल्में भी उन्होंने की मतलब। अच्छा, मनकबत भी पढ़ने का अंदाज एक अपना अलग होता है, मतलब टोटली कवाली इज समथिंग एल्स, सॉन्ग इज समथिंग एल्स, और मनकबत जो है उसका एक अलग ही अंदाज और एक अलग ही माहौल होता है उसका भी, तो वो आप उसको भी परफॉर्म कर लेते हैं? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, सही हो गया। चलें 2 लाइनें सही हो जाएं। वो क्योंकि मनकबत जो है वो याद है अपना सरकार मौला अली की, तो वो ज़रा फिर फ़िरक़ाबंदी पे बातें ओके ओके ओके, नहीं फ़िरक़ाबंदी पे क्या मतलब, ऐसा तो वो कुछ चीज़ें हैं। चले ठीक है, चले लीव इट, हम इसको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। वैसे नुसरत फ़तेह अली खान साहब की वो सुना देता हूँ आपको, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, दिखाई भी जो न दे नजर भी वो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा वही खुदा है। तलाश ना कर उसे बुतों में, वह है बदलती हुई रुतों में। तलाश ना कर उसे बुतों में, वह है बदलती हुई रुतों में। वो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। माशाल्लाह, बेहतरीन, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। अच्छा, मैंने शुरू में स्टार्ट लिया था कि हम बात करेंगे कि जी बहुत सारी ख़वातीन जो है ना मेरा पॉडकास्ट सिर्फ इसलिए देख रही होंगी कि वो इंतज़ार में हैं कि अब शादियां आ रही हैं, तो हमने टप्पे गाने हैं, तो टप्पों के लिए इसने बात शुरू की थी और उसके बाद ये घुमा के लेगी बात किसी और तरफ। तो हम ऐसा बिल्कुल किसी का हक नहीं मारेंगे, हम ज़रूर उसको, मैं चाहती हूँ कि वही रवायती अंदाज़, जिस रवायती अंदाज़ में टप्पों को परफॉर्म किया जाता है या एक गैदरिंग होती है, हम इस तरीके से मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। हमने बचपन में हम भी गाते थे मियां लेडी के साथ बैठकर, जब शादी पे सब इकट्ठे होते तो साथ हम भी बैठे होते थे। हाँ, तो टप्पे हैं जगजीत सिंह साहब के और उनकी वाइफ चित्रा के, तो वो बड़े अच्छा पंजाबी कल्चर उन्होंने गाया, वही हम गाते थे, तो वो मैं सुनाऊंगा। कोठे ते ना टप्पा ताली के बगैर नहीं मजा आता। कोठे ते आमाया, कोठे ते आमाया, मिलने ते मिल आके नित खसमनु खामाया, हो मिलना ते मिल आके नित खसमनु खामाया। मज़ा प्यार दा चख लांगा, मज़ा प्यार दा चख लांगा, जे तेरा हुक्म होए मैं ते दाढ़ी भी रख लांगा, हो जे तेरा हुक्म होए मैं तां दाढ़ी भी रख लांगा। की लैना है अंबरां तो, की लैना है अंबरां तो, आगे बोल गया। अच्छा, जिस तरह हम लोग बैठ के वहाँ पर
टप्पे शप्पे गाते तो मैं बहुत सारी फुफियों के बारे में होता है, रिश्तेदारों के बारे में कोई होता था, कोई ऐसा याद आ रहा है तो वो सुनाए। टप्पे हैं तेरे ते आ गया दिल सोनिए, हाय दिल सोनिए, लुट के ले गया मैनू मुखड़े दा दिल सोनिए, हो लुट के ले गया मैनू मुखड़े दा दिल सोनिए, दूरों दूरों ना वेख माया, ना वेख माया, अग हुसन दी लैके बामा विच सेक माया, हो अग हुसन दी लैके बामा विच सेक माया, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आवो सामने कोलों दी लुक के न लंग माया, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आवो सामने कोलों दी लुक के न रंग माया। ग्रेट। अब जी कोई भी हमसे गिला शिकवा नहीं करेगा क्योंकि हमने आपको रिकॉल करवा दिया है कि अब अगर आप शादी अरेंज कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारा जो मवाद है वो इस पॉडकास्ट में आ गया है, सुना भी दिया है। और अगर और भी मज़ीद आप सुनना चाहेंगे तो इनके यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो, बहुत सारे आपको टप्पे भी मिल जाएंगे, बहुत सारी रवायती चीज़ें भी मिल जाएंगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी पॉडकास्ट को ज्वाइन करने का। इसके साथ ही आप लोगों की शादियों की तैयारियाँ 50% तो मैंने करवा दी है, बाकी आप खुद कर लें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप मज़ीद कुछ जानें या फिर तो आप ज़रूर हमारा ये पॉडकास्ट देखें, इससे बहुत कुछ आपको मिलेगा। इसके साथ ही मुझे सना को दे इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।